ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे अब पृथु महाराज धरती जिन्होंने एक गाय का रूप धरा था, अब उसको मारने के लिए तैयार हैं और वो आगे तर्क देते हुए कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी ने अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क दिए थे कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, तो जो धर्म का ज्ञाता होता है वो स्त्री की हत्या कैसे कर सकता है, जो धर्म को जानने वाला है वो गाय की हत्या कैसे कर सकता है, जो धर्म को जानने वाला है अगर किसी ने उसकी शरण ग्रहण की है तो उसकी हत्या कैसे कर सकता है। और पृथ्वी तो सभी का जो है, सभी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर आप पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो ये जो पृथ्वी नाव के बराबर है, अभी पानी में तैर रही है, लेकिन टुकड़े कर देंगे तो जो नाव के ऊपर बैठे हुए हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे। आपकी सारी प्रजा जो है पानी में, गर्भोदक सागर में डूब जाएगी। तो इस प्रकार से अनेकों तर्क जो हैं पृथ्वी ने दिए थे अपनी जान बचाने के लिए। और महाराज पृथु जो हैं फिर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि एक चीज पृथ्वी ने कही थी कि उन्होंने कोई भी पाप कर्म भी नहीं किया है, तो पाप कर्म स्त्री करती भी है तो भी उसे सजा नहीं है। तो कहते तो मैंने तो कोई पाप कर्म भी नहीं किया है। तो सबसे पहले तो पृथु महाराज बताते हैं कि नहीं, तुमने पाप कर्म किया है, तुमने अपना भाग तो ले लिया है, लेकिन जो तुम्हें देना चाहिए था वो नहीं दिया है, वो पाप कर्म। मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, वो भी पाप कर्म है। तो ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि ये गाय जो है अपना भाग ले लेती है, हरी घास खाती है, लेकिन अपने थनों में उसका दूध नहीं बनाती है, तो वो जो है सही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से तुमने अपने भाग को स्वीकार किया है यज्ञ के रूप में। तो बारिश भी आ रही है, लेकिन तुम जो हो पृथ्वी, अन्न जो है वो नहीं उगा रही, तो ये भी पाप कर्म है, तो ये सही नहीं है। आगे अब वो कहते हैं, एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, इस अनेकों जो है जो ग्रहों की रचना की है ब्रह्मा जी ने, उस समय में तुम्हारे अंदर में अनेकों प्रकार के बीज भी प्रदान किए हैं ब्रह्मा जी ने। ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है पृथ्वी कहे कि मेरे अंदर में अब वो बीज ही नहीं है जिसके द्वारा मैं अन्न प्रदान करूं। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार के बीज, अन्नों के बीज, पेड़ पौधों के बीज और अनेकों प्रकार के औषधियों के पौधों के भी बीज, फूलों के बीज, अनेकों प्रकार के बीज जो है प्रदान किए हैं। तो उसके बावजूद भी कि ये ब्रह्मा जी ने प्रदान किए हैं, तुम उन बीजों को अपने अंदर में छिपा करके बैठी हो। कम से कम यज्ञ करने के बाद जब बारिश आती है तो ये बीज जो हैं उगने चाहिए, फूटने चाहिए, लेकिन तुम इन बीजों को अपने अंदर में छुपा करके बैठे। और आगे वो तर्क देते हुए कहते हैं कि
कोई स्त्री हो या कोई मनुष्य पुरुष हो या फिर कोई नपुंसक क्यों ना हो, मतलब 3 उदाहरण देते हैं, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। तो या तो व्यक्ति पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है या नपुंसक हो सकता है। तो वो कहते हैं चाहे वो स्त्री भी क्यों ना हो या नपुंसक भी क्यों ना हो, अगर केवल वो अपने लिए जीवन मात्र जीना चाहते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते भी नहीं है, केवल सेल्फ इंटरेस्टेड है, और जो उनका कर्तव्य बनता है दूसरों के लिए, अन्य जीवों के लिए, अगर वो अपना वो कार्य नहीं करते हैं तो राजा उनको मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो ये भी जो है अब पृथु महाराज तर्क दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी ने तर्क दिया था कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, तो धर्म के ज्ञाता जो हैं गाय की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि गाय जो है अपना भाग खा रही है, लेकिन अपनी तरफ से अगर वो दूध नहीं देती है तो वो सही नहीं है। तो तुम पृथ्वी, और उनको पता था कि तुमने अपनी जो है योग शक्ति के द्वारा ये रूप धरा है, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, ये तुमने मुझसे जान बचाने के लिए रूप धरा है। ऐसा नहीं हो कि तुम गाय हो, तुम पृथ्वी हो। तो अब वो कहते हैं इसलिए तुम एक स्त्री जरूर हो पृथ्वी के कार होने के कारण, लेकिन अगर स्त्री होने के पश्चात भी केवल अपने लिए मात्र तुम जीवन जीना चाहते हो और दूसरों के ऊपर कोई दया नहीं है, तब भी राजा जो है दंड दे सकता है और मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण दया जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है आध्यात्मिक दया। राजा के लिए उसे तो दोनों देखना है। राजा को ये भी देखना है कि उसकी प्रजा, उनके पास में भौतिक सुख समृद्धि है और साथ साथ में वो आध्यात्मिकता में प्रगति भी कर रहे हैं, दोनों देखना है। तो राजा जो है उनके ऊपर दया करके अगर उनके पास में खाने के लिए नहीं है तो ये राजा का कर्तव्य बनता है कि उनको उनके शरीर की जरूरतों को भी पूरा करे। तो ये एक प्रकार की दया होती है। इससे भी जो ऊंची दया होती है उसे आध्यात्मिक दया कहते हैं। आध्यात्मिक दया का मतलब क्या होता है कि आत्मा की भलाई करना। अब शरीर की भलाई तो चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर के जो दया होती है वो आत्मा की दया बताई जाती है। तो किस व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से दयालु बताया जाता है, यह भी समझना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक भक्त है, वो केवल अपने बारे में सोचता है कि मैं भक्ति करके, भगवान की उपासना करके मैं इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। तो वो भी भगवान की भक्ति में लगा है, अपनी मुक्ति के बारे में सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं है, वो उत्तम भक्त नहीं है, वो निम्न श्रेणी का भक्त है, केवल अपने बारे में सोच रहा है। इससे जो उच्च भक्त होता है, जो उत्तम भक्त होता है, जिसके द्वारा भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं, वो भक्त जो है अपने बारे में सोचता भी नहीं है, वो केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को जब नरसिम्हदेव कुछ आशीर्वाद देना चाहते थे तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान,
मुझे भौतिक आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इस संसार से मुक्ति भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल इन मूर्ख जीवों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने अपना मुख आपसे फेर लिया है। बहिर्मुख, जिन्होंने अपना मुख जो है आपसे फेर लिया है, विमुख जिसे बोलते हैं। सोचे तथो विमुख चेतसाम, तो उनके बारे में मैं विचार कर रहा हूं। तो ये उत्तम श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है जो यहां पर महाराज पृथु जो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में मात्र विचार करता है और दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों के ऊपर उसे कोई दया नहीं है, तो वो व्यक्ति भी दंड का अधिकारी होता है। तो ये एक धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। भगवान के भक्तों के अंदर में दया एक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया जाता है। अगर आप देखेंगे, एक टेबल जो होता है, मेज 4 पांव के ऊपर खड़ा होता है। अगर आप उसका एक पांव भी तोड़ देते हैं तो टेबल जो है अनस्टेबल हो जाता है और वो लुढ़क जाता है। 2 पांव तोड़ देंगे और ज्यादा टूटेगा, 3 पांव तोड़ेंगे और टूटेगा, और 4 पांव तोड़ देंगे तो वो मेज जो है, वो टेबल बिल्कुल धरती के ऊपर गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से बताया जाता है, धर्म के 4 पांव होते हैं। ये हमेशा याद रखिए, धर्म 4 पांव के ऊपर खड़ा है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने ये जो 4 नियम दिए हैं कृष्णा भावनामृत में, इनका पालन हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या मिलने वाला है, केवल हम मंत्र का जप भी तो कर सकते हैं, ये 4 नियम का आप पालन क्यों करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, कृष्णा भावनामृत में हम 4 नियमों का पालन करते हैं। वो क्या क्या है? नो इलिसिट सेक्स, मतलब पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं। नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का कोई जुआ नहीं। तो नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, और जानवरों की जान लेकर के अपना पेट भरना नहीं। तो ये 4 नियमों का पालन हम करते हैं। इसका क्या कारण है? इन 4 नियमों का पालन करने से धर्म के 4 पांव हमेशा बने रहेंगे, धर्म हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे ही हम इसके एक एक पांव को तोड़ देते हैं, धर्म के 4 पांव टूट जाते हैं और धर्म जो है अधर्म में बदल जाता है। तो ये 4 पांव क्या हैं और ये कैसे टूटते हैं, ये समझना भी महत्वपूर्ण है। पहला पांव धर्म का बताया जाता है सत्यम, ट्रुथफुलनेस। तो जब हम जुआ खेलते हैं तो हमारी सत्यता चली जाती है। आपने देखा होगा, जो लोग जुआ खेलते हैं घर में झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। सारा घर का पैसा, घर की ज्वेलरी किसी ना किसी प्रकार से ले लेते हैं झूठ बोल करके और उसको दांव पर लगा देते हैं। तो जुआ जो है, उससे धर्म का, सत्य का पांव टूट जाता है। मांसाहार करने से सत्य का एक पांव है जिसे दया कहते हैं, जिसका हम आज वर्णन कर रहे हैं। जो महाराज पृथु कह रहे हैं कि जिस प्राणी के अंदर में दया नहीं है दूसरे जीवों के प्रति, राजा उसे मृत्यु दंड भी दे सकता है।
तो दया जो होती है, जब हम दूसरे प्राणियों को अपने जीभ के टेस्ट के लिए हम जो है खाते हैं, तो हमारे जीवन से दया चली जाती है। तो धर्म में प्रगति करने के लिए दया बहुत महत्वपूर्ण है। बिना दया के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम मांसाहार नहीं करते हैं। तीसरा, नो इंटॉक्सिकेशन। हम किसी भी प्रकार का नशा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धर्म का एक पांव होता है जिसे तपस्या कहते हैं। मनुष्य जीवन में तपस्या बहुत जरूरी है। तो जो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अनेकों प्रकार के जो नशे करते हैं, क्या वो तपस्या कर सकते हैं? वो तो अपनी इंद्रियों के गुलाम बन करके बैठे हैं। उनका माइंड जो उनको डिक्टेशन देता है, जो आदेश देता है, चल दारू की दुकान पर, चल सिगरेट पी, केवल वो उसका पालन करते हैं। वो कहां से तपस्या कर पाएंगे? तो वो तपस्या भी नहीं कर सकते हैं। और अवैध स्त्री से संबंध, अवैध यौन संबंध, इससे क्या होता है, हम क्यों नहीं करते हैं? इससे जो शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है, निर्मलता होती है, क्लीनलीनेस जिसे कहते हैं, शुद्धता, वो हमारे जीवन से चली जाती है। जब व्यक्ति के मन के अंदर में काम वासनाएं जागृत होती हैं और वो पराई स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसके मन की शुद्धता, उसके तन की शुद्धता सब चली जाती है। तो इसलिए ये 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम दंड देने हेतु तुमने इस प्रकार के काम किए हैं, तो मैं तुम्हें दंड तो जरूर दे करके रहूंगा। तो जब महाराज पृथु इस प्रकार से डटे हुए हैं पृथ्वी को दंड देने के लिए, अब पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से घबरा जाती है और महाराज पृथु के चरणों में पड़ जाती है और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं करती है, जिसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।